تو यहाँ पे आप देखेंगे ये कायदा नंबर 1 है। यहाँ पे है इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। गुन्ना आप समझ चुके हैं, नाक में आवाज को थोड़ी देर रखने को गुन्ना कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सामिईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मदीना एजुकेशन में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। इससे पहले कि मैं सबक को शुरू करूं, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन होगा उसको भी ऑन कर लेंगे, ताकि मेरी हर आने वाली सबक आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई भी सबक मिस ना हो पाए। और इस दुआ को भी पढ़ लेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमा। और वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी हिदायत जो आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए नाज़रीन, कुरान मजीद को जब भी आप पढ़े तो बावजू होकर पढ़े। कुरान मजीद ये कुरान मजीद का हिस्सा है, नूरानी कायदा। इसको आप ऊंची जगह पे रख के पढ़ेंगे, इसकी इज्जत और एहतराम का ख्याल रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हिज्जे के साथ आप मतन भी करें, ताकि आप कुरान पाक जब आप पढ़े तो मतन के साथ पढ़ें। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको मतन के साथ पढ़ाने की, हिज्जे भी कराऊंगा। जो लोग नए हैं वो हिज्जे करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो मतन करके यानी मिला करके पढ़ेंगे। मतन अरबी में बोलते हैं मिलाने को और हिज्जे बोलते हैं अलग करने को, ये आप समझ जाएंगे। और यहाँ पर हरफ को पहचानना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि ये दाल है, गैन है, अलिफ है, मीम है। इस तरह से हरफ को आप जरूर पहचानेंगे और इसके ऊपर कौन सी अलामत बनी हुई, जैसे कि दाल के ऊपर ये निशान को क्या बोलते हैं, इसको जज़म बोलते हैं, तशदीद किसे कहते हैं, जबर जेर पेश। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। जो लोग नहीं समझे, अभी नए नए वीडियो में आए हैं, मेरी पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। वीडियो में जाएंगे आपको पहला क्लास से मिल जाएगा, आप पहला क्लास से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से नाज़रीन ऐसे भी हैं जो कुरान मजीद तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो अटक के पढ़ते हैं, रुक के पढ़ते हैं। उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वो कमेंट करे थे कि ये वीडियो बनाइए, तो आप समझ करके पढ़ेंगे, कायदा को आप ध्यान देंगे। देखिए, जब तक आप नूरानी कायदा को बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाएंगे, कुरान मजीद आप नहीं पढ़ पाएंगे सही से। नूरानी कायदा को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और समझ करके पढ़ेंगे तो आपकी जो नींव है और जो पिलर है वो मजबूत होगी, जिससे आप कुरान मजीद को सही तौर पे सीख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको मश्क करनी होगी, इंशाल्लाह आप करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये कायदा नंबर 1 है। यहाँ पे है इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। गुन्ना आप समझ चुके हैं, नाक में आवाज को थोड़ी देर रखने को गुन्ना कहते हैं। कायदा नंबर 2 इख्फाए शफवी, गुन्ना और इख्फा एक ही जैसा होता है, नाक में आवाज को रखने को और मीम थोड़ी देर आवाज को रोकना होता है। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा भी होगा। कायदा नंबर 3 है इजहार शफवी, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा वो कोई भी हरफ बिलखुसूस वाव या फा आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए। जैसे उर्दू में हम तुम बोलते हैं, इसी तरह से हम तुम में आप गुन्ना नहीं करते हैं। यहाँ पर है इजहार शफवी। इजहार शफवी की मिसाल दी हुई है। यहाँ पे हम लोग हिज्जे भी करेंगे और मतन भी करेंगे। पहले हम लोग मतन कर लेते हैं, हुम फीहा, इस तरह से पढ़ेंगे। हुम में हम लोग इजहार कर रहे हैं, जाहिर करके बता रहे हैं मीम को। और इख्फा और गुन्ना में क्या होता है, छुपाना रहता है मीम की आवाज को, आवाज बदल जाती है, चेंज हो जाती है, नाक में आवाज को रखनी होती है। हुम फीहा लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम लम यलबसू। तुम्हें इख्फा होगा, यहाँ पे नून साकिन के बाद लाल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इख्फा करेंगे। और यहाँ मीम साकिन के बाद ता आ रहा है, तो यहाँ पे जाहिर करके पढ़ेंगे। अम लम तुंज़िरुहुम लहुम
अजरुन, यहाँ पे जाहिर करना है, जाहिर करने की मिसाल है, 2 लाइन जो है इसी को आपको जाहिर करके पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग हिज्जे करते हैं यानी अलग करके पढ़ते हैं, जैसे हा मीम पेश हुम फा या ज़ेर फी, हुम फी, हा अलिफ ज़बर हा, हुम फी हा, लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम लकुम, दाल या ज़ेर दी, नून पेश नु दीनु, काफ मीम पेश कुम दीनुकुम लकुम दीनुकुम, लाम मीम ज़बर लम, या लाम ज़बर यल, लम यल, बा ज़बर बा, सीन वाव पे सू, यल बसू, लम यल बसू। हम लोग कैसे मिला रहे हैं इसको आप ध्यान देंगे। अगर आपको समझने में कोई मुश्किलात होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको सुधारने की कोशिश करूंगा। लाम को मीम से मिलाना है, जज़म आप समझ चुके हैं। जज़म का काम क्या होता है? पिछले वाले हरफ से जोड़ना, तो इसमें जोड़ देना है आपको। मीम से पिछला वाला हरफ लाम है, यहाँ पे भी जज़म है और इसको भी जोड़ना है पिछले वाले हरफ से। बा है, ये इस निशान को आप शक्ल को पहचान रहे हैं, नुक्तों से इसको पहचान करेंगे। बा के नीचे में एक नुक्ता होता है। सीन वाव पे सू, यहाँ पर भी जज़म है। हमज़ा मीम ज़बर अम, लाम मीम ज़बर लम, अम लम, ता नून पेश तुम, जाल रा ज़ेर ज़िर, तुंज़िर, हा मीम पेश हुम, तुंज़िरुहुम, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, हमज़ा जीम ज़बर अज, रा 2 पेश, यहाँ पर 2 पेश का निशान है। अजरुन अजरुन, हमज़ा जीम ज़बर अज, रा 2 पेश, रुन, अजरुन हो जाएगा। आयत है, ये आयत का निशान है, यहाँ पे रुका जाता है, वक्फा किया जाता है।